हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्काउंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड इस टॉपिक पे ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा, फिर जाके इस लेक्चर को आप देखिएगा। आज हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इन क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो है 100। पहले जो सेलर है वो क्या करता है, इस 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट देता है, फिर उसके ऊपर 10% डिस्काउंट देता है। तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। जैसे हमने सॉल्व किया था कॉन्सेक्टिव या सक्सेसिव परसेंटेज, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। देखो, पहला मेथड जो हम 100 एज्यूम करके करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे जो मार्क्ड प्राइस है वो है 100, ठीक है। फिर लेट अस सपोज दैट इसके ऊपर डिस्काउंट देता है एक सेल्समैन 20% का। अब 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो 100 में से हम माइनस करेंगे 20, तो हमारे पास बनेगा 80। अब ये जो प्रोडक्ट है ये फिर भी उसको नहीं बिक रहा है, तो वो जो सेल्समैन है इसके ऊपर फिर डिस्काउंट देता है, लेट अस सपोज दैट 30% का, ठीक है। अब 80 का 30% कितना होता है? 80 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100। ये 2 0 ये कैंसिल, 8 3 जा 24, तो यानी फिर माइनस करना पड़ेगा 24। 80 माइनस 24 अब बनेगा 56। यहां पे कितने डिस्काउंट मिले? 2 डिस्काउंट। पहला मिला 20% का, सेकंड मिला 30% का। अगर आपको कोई पूछेगा बताओ यहां पे नेट डिस्काउंट कितना हुआ, तो नेट डिस्काउंट हमारा हुआ, यह हमारे पास बनी ना सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस से आपने जाना है सेलिंग प्राइस। जरा मुझे बताओ 100 माइनस 56 कितना होता है? तो यह हमारे पास होता है 44। तो जो नेट डिस्काउंट हमारे पास है वो है 44%। तो ये फर्स्ट मेथड है जहां पे हम 100 एज्यूम करते हैं, फिर जो डिस्काउंट होंगे उनको अकॉर्डिंगली हम यहां पे करेंगे। फिर हमारे पास जो सेकंड होता है वो है मेथड से। जैसे हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यह हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है जो हमने इस्तेमाल किया था सक्सेसिव परसेंटेज में, ठीक है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब डिस्काउंट में हम क्या करते हैं? डिस्काउंट में हम माइनस करते हैं। पहले हमने डिस्काउंट दिया था 20% का, फिर हमने दिया 30% का। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे? माइनस 20% को हटाओ, सॉरी, फिर प्लस माइनस 30, फिर प्लस माइनस 20, ये जो है फॉर्मूले मैंने वैल्यू पुट की अपॉन 100। अब देखो ये रहेगा माइनस 20 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 30, माइनस माइनस प्लस। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, माइनस माइनस प्लस तो सीधा हम प्लस लिखेंगे। 3 2 जार 6 तो 600 अपॉन 100। ये 2 0 ये कैंसल, ये बना हमारे पास माइनस 50 प्लस 6, तो ये बनेगा माइनस 44%। अब माइनस क्या शो करता है? ये शो करता है डिस्काउंट, बिकॉज डिस्काउंट माइनस होता है ना, यानी कम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड है, लेकिन डिस्काउंट के लिए हम एक अलग से पर्टिकुलर मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखो x प्लस वाई और यहां पे माइनस एक्स वाई अपॉन 100। फिर आपको ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डाल सकते हो 20 प्लस 30
-20 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। एंड जब हमारे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे, जैसे X%, Y% एंड Z%, ठीक है, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होगा? X प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस XY से स्टार्ट होता है, XY, फिर YZ, फिर ZX, और अपान में 100 एंड यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे आएगा XYZ, यहां पे 2 0, यहां पे 4 0। बस ये हमारे पास है 3 के लिए। ये आपको सिर्फ फार्मूला ही याद रखना है। हो सकता है कभी कभार यही क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन हम इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वहां से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हम कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो हमारा तीसरा मेथड है, जो आप सब जानते हो, जो हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, वो हमारे पास है रेशो मेथड। रेशो मेथड, बिकॉज ये मेथड सबसे इजी है एंड ज्यादातर क्वेश्चन हम रेशो मेथड से ही सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विद एन ऑफर ऑफ बाय 5 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द नेट डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द सेल्समैन। ये आपने सबसे ज्यादा सुना होगा एंड ये भी एक प्रकार का क्या है, डिस्काउंट ही है। तो यहां पे हमने बताना है कितना परसेंट डिस्काउंट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो आपके पास फ्री है ना, फ्री कितने मिल रहे हैं? 2, तो आपने लिखना है 2, अपान में लिखना है टोटल 5 प्लस 2, कितना हो गया? 7। फिर करना है मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से आएगी परसेंटेज। बस इसको करो, ये बना हमारे पास 200 अपान 7%। फटाफट से इसको डिवाइड करो, मैं यहां पे जल्दी जल्दी करता हूं। 7 2 14, कितना आया? 6, ये उतारा नीचे, 7 8 56। तो देखो यहीं से मेरा आ रहा है 28 है ना, 28 एक ही जगह है, तो यही हमारा आंसर आएगा, दैट इज 28.75%, हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ बाय 2 गेट 3 फ्री। क्या करना है आपको यहां पे? सबसे पहले आपने देखना है फ्री कितने हैं। कितने फ्री हैं? 3, तो लिखो 3 अपान टोटल कितने आपने खरीदे? 3 प्लस 2 5, तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। 5 1 5, 25 100, 23 60, which is equal to 60%. Hence D option is the correct answer. Now अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने लिखना है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। और देखो बिल्कुल रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ डैश डैश परसेंट। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम 2 40% के डिस्काउंट देंगे, यानी पहले 40% का डिस्काउंट देंगे, फिर 40% का डिस्काउंट देंगे, अगर इसके बरकस हम सिंगल डिस्काउंट देना चाहेंगे तो वो कितना होगा। ठीक है, अब यहां पे सिंपल हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है नेट डिस्काउंट। तो आपको अपनी चॉइस है, रेशो से करो, फार्मूला से करो। मैं यहां पे फार्मूला लगाऊंगा बिकॉज वहां से इजी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हमारे पास है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। अब यहां पे x और y दोनों जगह 40% है, तो हम लिखेंगे 40 प्लस 40 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 40 अपान 100। ये बनेगा 80 माइनस 4 4 16, तो 1600 अपान ये, तो ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, हमारे पास बचा 80 माइनस 16, ये होता है 64। तो ये आएगा हमारे पास 64% के इक्वल, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका होमवर्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहां पे है 25, वहां पे 40 था। 40 की जगह आपने सिंपल लिखना है 25 एंड आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाई 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट विल रिजल्ट इन। नाउ यहां पे भी हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट ही है। पहले है अगर आप 11 खरीदोगे आपको 3 फ्री मिलेंगे, यह भी डिस्काउंट है। फिर एडिशनल आपको मिलता है 12.5% का डिस्काउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से करेंगे। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले इसको पकड़ो, यहां पे आपने क्या करना है, टोटल करना है। 11 प्लस 3 कितना होता है 14। तो यहां पे बनेगा मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशो। कैसे, 14। उसके बाद आपने देखना है कितने प्रोडक्ट्स की आपने पेमेंट की। पेमेंट कितने की 11 की। 3 आपको फ्री मिले ना, तो वो आपने यहां पे लिखने हैं टोटल एंड जितने जितने की आपने पेमेंट की, बस हो गया। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 12.5% ये होता है 1/8। ओके, तो यहां पे क्या आएगा 8। अब डिस्काउंट है ना, तो माइनस होगा 8 माइनस 1, यहां पे आया 7। बस आपका काम हो गया। अब देखो 7 1 7, इधर और इधर हम करते हैं ना, बिकॉज हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और अगर इनमें कैंसिल कोई हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 7, 7 2 14। अब करो मल्टीप्लाई, 8 2 16 एंड 2, 11 1 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल डिस्काउंट। तो कैसे निकालोगे, तो इसको देखो, हमारे पास क्या बनेगा 16 और 11, इनके बीच में डिफरेंस है 5 का। अपान में आएगा 16, मल्टीप्लाई बाय करो 100 एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज। तो करो आप इसको सिंप्लीफाई, 4 4 16, 25 4 100। तो 25 और 5 की करो मल्टीप्लीकेशन, आपके पास बनेगा 125 अपान 4%। इनको करो डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 31.25%। हेंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं। देखो, सबसे पहले यह चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपने टोटल करना है, आपने किया टोटल आया 14। उसके बाद जितने की आपने पेमेंट की वो लिखा यहां पे। फिर यहां पे हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, लिखा हमारे पास आया 1/8। अब डिस्काउंट का मतलब क्या है, कम, यानी पहले अगर 8 था अब कम हुआ, तो 8 माइनस 1 7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको निकाल के आपका निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड देन 20% ऑन हिज फूड बिल, हाउ मच इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट डज ही गेट। यहां पे भी हमें क्या फाइंड करना है, नेट डिस्काउंट। इसको फॉर्मूले से करो या रेशो मेथड से करो, अपनी चॉइस है। आप करना इसको फॉर्मूले से, मैं आपको सिखाऊंगा रेशो मेथड से। कैसे करेंगे रेशो मेथड से, लिखो 30% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, ये बना 30/100। ये जीरो कैंसल, आया 3/10। उसके बाद 20% को कन्वर्ट करो, तो 20% हमारे पास बनेगा सीधा 1/5। अब आप कैसे लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशो। कैसे, पहले है 10, अब डिस्काउंट हुआ तो 10 माइनस 3 आया 7। इसी तरह से 5 पहले, फिर 5 माइनस 1 कितना आएगा 4। बस करो आप सिंप्लीफाई, देखो 2 2 4, 2 5 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 5 25, 7 2 14। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये है 11 का। अपान करो 25, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। 25 1s are 25, 25 4s are 100, 11 4s are 44. That is 44% is the required answer. Hence, first option is the correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है,
एंड यहां पे हमारे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। अगर यहां पे आप फार्मूला लगाओगे ना तो वहां से मुझे लगता है थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसको भी मैं करता हूं रेशो मेथड से। सबसे पहले 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। फिर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, करो फटाफट से, 15/100। 3 5s are 15 एंड 20 5s are 100, यानी 3/20। देन हमारे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/5। ओके, अब देखो, अब बनाओ 10, यहां सॉरी, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशो। पहले 10 है, फिर 10 - 1 तो 9, फिर हमारे पास पहले 20, फिर 20 - 3। अब ये माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज डिस्काउंट है ना, इसलिए माइनस हो रहा। 20 - 3 कितना होता है 17, फिर 5 एंड 5 - 1 4। हो गया हमारा काम, बिल्कुल। 4 1s are 4, 4 5s are 20, ठीक है। 5 5s are 25, 25 10s are कितना होता है 250। उसके बाद 9 17s are 153। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, फटाफट से करो, इनका डिफरेंस हमारे पास आएगा 97 और अपान में 250। मल्टीप्लाई करो 100 से एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये किससे होगा, 55,000, ठीक है। 55,000 होता है 250 एंड 52,000 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 194/5। बाहर से परसेंटेज करो, इसको डिवाइड, ये बनेगा 38.8%। हेंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था एंड ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ कंपनी ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। एक कंपनी ऑफर करती है 3 टाइप के सक्सेसिव डिस्काउंट। ये हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। विच ऑफर इज द बेस्ट फॉर अ कस्टमर, कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है कस्टमर के लिए। यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनको काउंट करोगे। देखो 25 + 15 कितना होता है 40, 30 + 10 40, 35 + 5 40। तो ये हमारे पास सारे इक्वल हैं एंड अक्सर केसेस में ये इक्वल होंगे। अगर कोई बड़ा होगा तो सीधा आपने लिखना है यही बेस्ट है, लेकिन वो बड़ा नहीं देंगे, वो ज्यादातर सारे इक्वल ही देंगे। अब फिर क्या करोगे आप, यहां पे आप मेथड लगा सकते हो, जैसे ये वाला x + y - xy/100। जिसका नेट डिस्काउंट सबसे बड़ा होगा वही कस्टमर के लिए बेस्ट होगा, लेकिन यह वाला तरीका लेंथी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे एक काम, वो है यहां पे हम देखेंगे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉम्बिनेशन। आपने याद रखना है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा ना वही आपने चूज करना है। यहां पे सबसे बड़ा कौन है 35, सबसे छोटा 5, तो यही कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट होगा। जहां पे भी आप देखोगे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉम्बिनेशन फटाफट से चूज करो, आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम ये कह सकते हैं जो थर्ड ऑफर है ये बिल्कुल बेस्ट है कस्टमर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 19%। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं मार्क्ड प्राइस पे एंड वो जो तीनों डिस्काउंट है ना वो इक्वल है, सिंगल डिस्काउंट कितना है 19%। यानी जो हमारे पास नेट डिस्काउंट है ना वो है 19%। जो तीनों डिस्काउंट है वो इक्वल है 19% के, जिनमें हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट एंड सेकंड डिस्काउंट गिवन है 10% एंड 4%। देखो
इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे जैसे हम रेशियो मेथड में करते आए हैं। पहला काम, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले 10% को, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सीधा 1/10, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सीधा 1/25, आप करके देख सकते हो। फिर 19 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/100। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशियो निकालेंगे। देखो यहां पे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड डिस्काउंट गिवन है 10%, यानी 10 और -1 करो। पहले लिखो 10 की चीज बिक रही है 9 में, फिर 25 -1, पहले 25 फिर 24। अब जो तीसरा डिस्काउंट है ना वो हमारे पास गिवन नहीं है, उसको हम एज्यूम करेंगे x और y। उसके बाद जो हमारे पास नेट डिस्काउंट है यानी टोटल डिस्काउंट है वो है 19%, वो भी गिवन है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 19/100, यानी 100 फिर 100 - 19 कितना होता है, वो होता है 81। बस ये आपका काम था। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे आपने सॉल्व करना है, देखो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद जब आप लाइन के नीचे जाओगे ना ये क्रॉस चला जाएगा, यानी ये इधर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर ये इधर चला जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, x is to y, इसकी रेशो क्या निकलेगी, इसकी निकलेगी पहले 100 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 24 और रेशो आएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10। बस अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया। अब इसको करो, देखो 9 1s are 9, 9 9s are 81, ठीक है। 25 1s are 25, 25 4s are 100, ठीक है। फिर हमारे पास 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 3 3s are 9 and 8 3s are 24। ओके, तो ये बना हमारे पास 8 2s are 16, 3 5s are 15। अब आप आराम से निकाल सकते हो, परसेंटेज निकालनी है ना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का अपन में 16 मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर से परसेंटेज 4 4s are 16, 25 4s are 100 आएगा 25/4%। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, यानी 25 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, आपके पास आएगा 6.25%। हेंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इस स्टेटमेंट को आपने समझना है। 19 हमारे पास सिंगल डिस्काउंट गिवन है, सिंगल डिस्काउंट का मतलब ये नेट डिस्काउंट है, इसको हम लाइन के नीचे लिखेंगे, बाकी बिल्कुल सेम तरीका जो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold for Rs 688.16 after two successive discount of 12% and 8% respectively। यहां पे हमें फाइंड करनी है मार्क्ड प्राइस। बिल्कुल सेम तरीका यहां पे भी हम करेंगे। सबसे पहले 12% को कन्वर्ट करो आप फ्रैक्शन में, ठीक है। 3 4s are 12, 25 4s are 100 which is 3/25। फिर हम 8% की फ्रैक्शन वाली होती है 2/25। आप इसको करके देख सकते हो। अब हम आराम से कर सकते हैं, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशो। ओके, तो हमारे पास क्या है 25 3, यानी पहले आएगा 25, फिर आएगा 25 - 3 आएगा 22, 25 पहले, फिर हमारे पास आएगा 25 - 2 दैट इज 23। ओके, इन दोनों को करो, ये हमारे पास आसान है 625। इनको पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे मैं अभी बताऊंगा, सीधा ऐसे ही लिखो आप। ओके, अब देखो क्वेश्चन पे आओ। ये हमारे पास क्या बनी मार्क्ड प्राइस, ये हमारे पास क्या बनी सेलिंग प्राइस। लेकिन यहां पे कहा है इन्होंने एक आर्टिकल को बेचा गया है, यानी जो सेलिंग प्राइस है ना
वो है 688.16। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, यानी 23 मल्टीप्लाई बाय 22 यूनिट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 688.16 के इक्वल। ओके, फिर हम लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू, देखो 68816, इसको आप कन्वर्ट करो इसमें फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 1 और 2 डिजिट तो 2 0, और अपान में आएंगे ये 23 इंटू 22। देखो अगर आप आंसर देखोगे ना तो कोई भी आपका आंसर डेसिमल में नहीं है, तो यहां पे भी डेसिमल में नहीं आएगा। आप क्या करोगे, आप ना इसको डिवाइड करो 22 से, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 22 से साइड पे, तो आपके पास जो आंसर है ना वो आएगा 3128। ओके, फिर आप इसको डिवाइड करो 23 से, जब आप करोगे ना 23 से आपके पास आएगा 136। ठीक, तो आपके पास बनेगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 136 अपॉन 100। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको निकालनी है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस हमारे पास 625 है, तो मल्टीप्लाई करो सीधा, तो हम लिखेंगे 136 अपॉन 100 इंटू 625। ठीक है, तो करो आप इसको सिंप्लीफाई। देखो 25 4s आर 100, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 आता है 625। ओके, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 1s आर 4, 34 4s आर 136। जब आप 34 मल्टीप्लाई बाई 25 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 850, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला काम कुछ भी नहीं आपने सोचना है, जो ही सक्सेसिव डिस्काउंट आया फटाफट से आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा हमने मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशियो निकालनी है। जो आपके पास परसेंटेज है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फटाफट से। ओके, उसके बाद यहां पे लिखा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, हमने 1 यूनिट निकाला फिर मल्टीप्लाई किया इससे, तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस निकल गई। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। देयर वाज 29% ऑफ ऑन बैग्स, अ लेडी बॉट अ बैग एंड गॉट 13% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश। यहां पे भी सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं। पहले 29% ऑफ था, ऑलरेडी डिस्काउंट था, फिर अगर वो कैश में पेमेंट करती तो उसको 13% और डिस्काउंट मिलता, लेकिन उसने पे किया इतना। तो अब हमें निकालना है व्हाट वाज द प्राइस टैग। प्राइस टैग का मतलब हमने निकालनी है मार्क्ड प्राइस, उस बैग के ऊपर कितनी प्राइस मार्क्ड थी। बिल्कुल सेम तरीका, 29% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 29 अपॉन 100। 13% को कन्वर्ट करो, ये आएगा सीधा 13 अपॉन 100। लिखो अब इधर मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशो, पहले अगर 100 में थी, अब 100 माइनस 29 कितना आएगा 71। यहां पे 100 में थी, 100 माइनस 13 कितना होता है 87। ये बनेगा 1 1 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई करो। इनको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, हमारे पास यहां पे सेलिंग प्राइस गिवन है 87 इंटू 71। अब देखो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, बट इनके हिसाब से ये है, इसका मतलब ये हुआ 87 मल्टीप्लाई बाई 71 यूनिट्स इज इक्वल टू 617.70। ओके, अब देखो 1 यूनिट किसका इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा 617, ये लिखो, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो ये आएगा इसका 100 अपॉन में, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 87 इंटू 71। ठीक है, यहां पे भी हमारे पास डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये इससे हो जाएगा। करो जरा, सबसे पहले जो छोटा है छोटे से इसको डिवाइड करो, 71 से इसको डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 870। ओके, अब देखो ये वाला जीरो कैंसल, अब बचा सब 87, तो ये 87 कैंसल, तो 1 यूनिट आपके पास आया 1 अपॉन यहां पे बचा है 10। ओके,
अब हमें फाइंड करनी है मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 10,000, तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/10, तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस आएगी 1/10 मल्टीप्लाई बाय ये जीरो कैंसल, हमारे पास आया 1000 रिक्वायर्ड आंसर। हेंस हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740। मार्क्ड प्राइस कितनी है 740। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड X%, इट इज सोल्ड फॉर, जो सेलिंग प्राइस है वो है 566.10। ठीक है, यहां पे भी बिल्कुल वही मेथड। सबसे पहले यहां पे हमारे पास गिवन है 15% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 15/100। 3 5s are 15, 20 5s are 100, दैट इज 3/20। तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशो क्या आएगी, वो आएगी 20 और 17, यानी 20 फिर -3 करो, ठीक है, आया 17। अब देखो दूसरे जो हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट है ना वो है X%, तो इसको हम एज्यूम करेंगे A और B इसकी रेशो, ठीक है। बट यहां पे हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है ना वो भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है, तो मार्क्ड प्राइस के नीचे लिखो मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के नीचे लिखो सेलिंग प्राइस। बस अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो गया। जिस तरह से हमने पीछे किया था ना जहां पे हमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले थे, वो ऐसे ही हमने यहां पे भी करना है। क्या देखो 20 अकेला है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नहीं है, इसको फिर ये जब इस लाइन के नीचे जाएगा तो इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास ए और बी की रेशो क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 740 मल्टीप्लाई बाय 17, ओके, एंड रेशो 56610 और अपान में लिखूंगा सीधा 100 ताकि मैं इसको खत्म करूंगा डेसिमल को, और मल्टीप्लाई बाय आया 20, ठीक है। अब देखो ये वाला 0 एंड ये वाला 0 कैंसल आउट हो गया, 2 1s are 2 एंड 37 2s are 74, ओके। अब ये जो 100 है ना ये इस साइड आएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी पहले इसको और इसको हटा दो, अब बचेगा सिर्फ 10, बना 37 इंटू 17 इंटू 10 रेशो 5661, ओके। बस इतना ही हमारे पास यहां पे बचा, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 37 से इसको डिवाइड करो, जब आप इसको 37 से डिवाइड करोगे ना तो सॉरी पहले आप छोटे से करो 17 से इसको डिवाइड करो, 17 1s are 17 एंड 17 ये आएगा 333, ओके। फिर 37 से 37 आएगा 9, ओके। तो आपके पास आएगा 10:9। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, अपान में आएगा 10 इंटू आएगा 100, तो ये आपके पास निकलेगा 10%। हैंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑन एन आइटम देयर इज कैश 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ Rs 25,000 आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन्स डिस्काउंट the item is sold at Rs 20,900. How much was the season's discount? बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, यहां पे X% था, यहां पे हमें सीजन डिस्काउंट फाइंड करना है, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ 5% का डिस्काउंट मिला एंड जो मार्क्ड प्राइस है वो इतनी है, फिर सीजन डिस्काउंट कुछ मिला उसको हम एज्यूम करेंगे एंड उसको फिर बेचा गया 20,900 में। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 जो हमने बहुत बार अभी तक निकाली। तो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस की रेशो पहले आएगा 20 is to 20 minus 190। अब देखो जो सीजन का डिस्काउंट हुआ है वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम एज्यूम करेंगे
x इज टू y करो या a इज टू b करो, आपको अपनी चॉइस है। बट यहां पे मार्क्ड प्राइस हमारे पास गिवन है 25,000 और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है यानी उसको बेचा गया वो भी गिवन है। बस अब आपका काम हो गया, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 19, इसकी रेशो आएगी 209 और 20। ठीक है, ये दो जीरो कैंसल, ये दो जीरो कैंसल। 209 को डिवाइड करो आप 19 के साथ, तो 19 1 जार 19, 19 11 जार 209। आपके पास बचा 250 यहां से, और यहां से आपको बचा 11 मल्टीप्लाई बाई 20। अब ये जीरो कैंसल, यहां पे आएगा 25 इज टू 11 2 जार 22। ओके, क्वेश्चन निकल गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। अपन आया 25, करो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 4 3 जार 12, दैट इज 12%, which is the required answer. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X%। देखो, अभी तक हमारे पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन होते थे, जिसमें एक गिवन होता था, एक नहीं होता था। लेकिन यहां पे हमारे पास दोनों के दोनों नहीं है। ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द टोटल डिस्काउंट, और यहां पे हमारे पास ये है टोटल डिस्काउंट इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, और ये हमारे पास है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, यहां पे भी हम बेसिक मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एज्यूम करो ए और बी, सॉरी ए बी रखो, एक्स वाई जेड रखो, आपको अपनी मर्जी है। मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की रेशो, पहले हमारे पास है X% डिस्काउंट, अभी हमें पता नहीं है, तो इसकी रेशो आप एज्यूम करो ए रेशो बी। अब दोनों जो डिस्काउंट है ना वो X% ही है, तो दूसरा भी आएगा ए इज टू बी। ओके, अब हमारे पास इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 720, और ये हमारे पास क्या है? डिस्काउंट है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है। तो देखो, मार्क्ड प्राइस में से जब हम माइनस करते हैं ना डिस्काउंट, तो फिर बनती है सेलिंग प्राइस। यानी आपको करना है 720 में से आपको माइनस करना है 259.20, यहां पे पॉइंट और 20 लगाओ। अब करो इसको आप माइनस, देखो जीरो का जीरो ही, यहां पे हमारे पास जीरो है, छोटा है, तो यहां से आप बोरो करो, यहां पे बनेगा 10, 10 में से 2 8, यहां पे रहा था 9, 9 में से 9 9, यहां पर रहता 1, ये बनेगा 11, ये बनेगा ये, ठीक है, सॉरी यहां पे जीरो है, 9 माइनस 9 जीरो, तो ये बनेगा 460.8। 8 जीरो लिखो या 8 तक ही लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ये हमारे पास बन गया 720, ये हमारे पास बन गया 480। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपके पास बनेगी ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर। इसकी रेशो किसके इक्वल आएगा? ये हमारे पास आएगा इन दोनों के रेशो के इक्वल। ओके, इज इक्वल टू 720 रेशो 460.8। बस ये था आपके पास क्वेश्चन। अब यहां पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज यहां पे दोनों गिवन नहीं है। पहले होता था एक गिवन, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पे दोनों गिवन नहीं है, तो इसको ऐसे करेंगे। अब आपका क्वेश्चन हो गया, इसको लिखो 720 रेशो, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बनेगा 4608 अपॉन 10, ठीक है। तो देखो ये जाएगा इधर, ये बनेगा 72, यहां पे एक जीरो है, जब ये यहां जाएगा एक जीरो और बढ़ जाएगा, बनेगा 7200। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको उड़ाओ आप। देखो इसको जब हम 2 से करेंगे ना, ये हमारे पास बनेगा 3600, इसको 2 से करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 2304। देखो ये भी 4 से होता है, ये भी 4 से होता है। अब 4 से करो, ये आएगा 900, इसको 4 से करोगे आएगा 576, तो ये बनेगा 900 और 576।
ठीक है, देखो यहां पे क्या है, स्क्वायर है, तो इनके आपने रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट। ओके, बस आपका क्वेश्चन हो गया। 900 का रूट होता है 30 और 576 का रूट होता है 24। ठीक है, बस इन दोनों का डिफरेंस क्या है, या इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, या भी हो जाएगा। 6 5 30, ठीक है, सॉरी 6 5 30 एंड 6 4 24, 5:4, ठीक है। इन दोनों का बीच में 1 का डिफरेंस अपान में 5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज, तो ये आएगा 20%। हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना। वो आप कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखना है आपके पास प्राइस कितनी है, मार्क्ड प्राइस इतनी, फिर इसमें से आपने माइनस करना है डिस्काउंट। क्या ना, माइनस डिस्काउंट, -289, तो आपके पास आ गया 460.8। बस इनकी रेशो निकालनी है और उसका आपने निकालना है रूट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंटेज above the cost price should an article be marked up for sale so that after allowing two successive discounts of 20% and 6.25% on it, a net gain of 20% is made on the cost। देखो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, यहां पे आपको फाइंड करना है बाय हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड। अगर ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास मार्क्ड प्राइस है, इससे ज्यादा हमें कितने परसेंट मार्क करना है, यानी आपको निकालना है मार्क अप परसेंटेज। ठीक है, समझ गए? ओके, अब आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 6.25%, और साथ में आपको गेन गिवन है। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? बेसिक तरीके से, यानी रेशो मेथड से। क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। अब मैंने इस वक्त कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस क्यों लिया? बिकॉज मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो, ताकि मैं मार्कअप परसेंटेज फाइंड कर सकूं। बस ये चीज आपको देखना है, मार्कअप परसेंटेज फाइंड करना है तो मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो। लिखना वैसा ही है, बाकी चेंज कुछ नहीं होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है 1/5। तो लिखो यहां पे 5, डिस्काउंट है ना ये, तो 5 अगर है फिर 5 - 1 4, ठीक है। फिर दूसरा है 6.25%, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 6.25 इसको लिखूंगा ना मैं 625 अपन डेसिमल का 1, इसके आगे 2 डिजिट तो 2 0, फिर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जब हटाएंगे तो अपन में 100 आएगा। करो इसको सॉल्व, देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 625 एंड 25 4 100, फिर 25 1 25, 25 4 100, यह आएगा 1/16। ठीक है, यानी अगर पहले 16 था फिर 16 - 1 दैट इज 15। ओके, उसके बाद जो आपके पास गेन है ना या लॉस होगा वो आपने लिखना है लाइन के नीचे। गेन है 20% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/5 होती है, तो वो आपने लिखनी है 5। अब गेन है, गेन में प्लस होता है, तो 5 + 1 6। बस अब आपका क्वेश्चन निकल गया, अब आपको टेंशन नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर जाना है इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई जाना है इधर। आपके पास निकलेगी कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो, यानी आप लिखोगे, यहां से स्टार्ट करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 15 और 4 और रेशो ये वाला इनटू 16 और 5, 16 और 5। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो, देखो ये वाला 5, ये वाला 5 खत्म हो गया। ओके, देन 4 1 4, 4 4 16, ठीक है। 3 2 6 एंड 3 5 15। ओके, आपके पास बना 5 is 2, 4 2 8। ये हमारे पास आई
कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशो। अब हमें मार्कअप परसेंटेज निकालनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 अपॉन कॉस्ट प्राइस 5 into 100 एंड बाहर से परसेंटेज 5 1 जा 5, 25 जा 100, 23 जा 60, तो हमारे पास आएगी 60% रिक्वायर्ड आंसर। देखो इन क्वेश्चन में आपने सिंपल क्या याद रखना है, आपने क्या करना है, जो आपके पास डिस्काउंट गिवन है वो आपने लिखे ऊपर से, अगर आपके पास गेन है वो आपने लिखा नीचे से। फिर आप कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस की रेशियो कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और लाइन के इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई लाइन के इधर, लेकिन पकड़ना आपने यहां से इसको और इसको, इस साइड में इसको रखो, फिर इधर इस साइड में, और इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर निकल जाएगा। नाउ यहां पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।